नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर ये जो ठेका सील होने के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं दर्शकों को धन्यवाद, नमस्कार। और आपने इस समस्या को उठाने के लिए अपना कीमती समय दिया, आपका भी धन्यवाद। मौजूदा केस हमारी बार एसोसिएशन खरखोदा द्वारा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कमेटी और जो वेंडर थे उनको पार्टी बनाया गया। इसका मुख्य मुद्दा था कि जो ये मौजूदा कोर्ट के सामने ठेका खुला हुआ है, इसमें इसकी जो परिस्थिति है, जो इसकी डायमेंशन है, यहाँ पे लोकेशन है, ये बड़ी गलत थी। सामाजिक दायरा इससे इफेक्टेड होता था। शहर का सबसे बिजी रोड है, जिसके ऊपर मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशल कम्प्लेक्स और इसके ठीक पीछे प्राचीन भावनाओं को इंगित करता हुआ प्राचीन छपड़ेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ पे रोजाना आने जाने वालों का तांता रहता है। इस पे माननीय कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों को तलब किया और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में माननीय जज साहब विक्रांत जी ने इस ठेके को तुरंत प्रभाव से सील करने का ऑर्डर दिया। और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर, जो इनकी एक्साइज के हायर अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको 21/7/2025 को खरखोदा कोर्ट में बुलाया है, ताकि वो अपने संबंधित सारा रिकॉर्ड लेके खरखोदा कोर्ट में जमा करवा सके। अगली कार्रवाई 21/7/2025 को रही। तो इसको सील करने का ऑर्डर किसको पास किया गया है? इसके सील करने का ऑर्डर माननीय एसडीएम महोदय, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, जो खरखोदा में आज की डेट के ऊपर आए हुए थे, म्यूनसिपल कमेटी खरखोदा और एसएचओ साहब खरखोदा को डायरेक्शन दी गई है कि विधिवत तरीके से कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो ये ठेका सील होने के ऊपर आज कार्रवाई हुई है, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि ये ठेका जो है पूरे कानूनी तरीके से, गलत तरीके से खुला हुआ है। अनेकों वकील साथियों ने भी मुझे बार बार जब ये ठेका खुला तो कहा कि जी ये ठेका जो हमारे प्रेमिसेस के जो अपोजिट में खुला हुआ है, ये न्याय मार्ग के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मार्ग पास हो जाए, और उसी के ऊपर न्याय के मंदिर के बिल्कुल सामने ये ठेका खुल रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो शहर का जो सबसे प्राचीन मंदिर है छपड़ेश्वर मंदिर, जहाँ हर रोज़ हजारों श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं, इस ठेके के होने की वजह से अनेकों प्रकार की उनको परेशानियाँ हो रही थी। तो बार का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के सामाजिक मुद्दों पे मैं पहल करूं और लोगों को कानून व्यवस्था का पालन करवाने के लिए ज़रूरी कदम उठाऊं। जो यहाँ 8-10 रेहड़ी लग रही है, उनके ऊपर क्या कहोगे आप? देखिए, वैसे तो वेंडर्स कहीं भी दुकान लगा लेते हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इस तरीके से अनऑथराइज कहीं भी रेहड़ियाँ ना लगने दें, क्योंकि ये जो रेहड़ियाँ लगती हैं ये टोटली अनहाइजेनिक फूड जो है वो सप्लाई करते हैं। इनको खा के लोग बीमार होते हैं, और वो जो वहाँ जो कचरा फैलता है वो अलग तरीके से बीमारियाँ फैलाता है। और कोर्ट परिसर के बिल्कुल सामने दोनों दरवाजों के बीच में जो रेहड़ियाँ लगी हुई थी, उन्होंने पिछले 10-15 दिन में ही इतना कूड़ा करकट यहाँ इकट्ठा कर दिया है कि आवारा पशु भी यहाँ आके खड़े होने लगे हैं और बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। जी। तो इसको सील करने का ऑर्डर जब पास किया तो कितना टाइम लगा अंदर? देखिए, आज सभी मुवक्किल की पेश होने की तारीख थी, सभी मुवक्किल पेश हुए और कोर्ट ने जब संज्ञान लिया और सारी बातों को गहनता से विचार विमर्श करने के बाद दोनों पक्षों के वकीलों को सुन के ये फैसला लिया कि ये जो ठेका है ये एक्साइज एंड टैक्सेशन जो कंडीशंस और रूल्स होते हैं उनके बिल्कुल विपरीत खुला हुआ है और इसको इमीडिएट बंद करना चाहिए। तो जज साहब ने सारी पक्षों को सुन के इसको इमीडिएटली सील करने का आदेश पारित किया। ऐसा ही एक सोनीपत में भी खुला हुआ है कोर्ट के सामने। वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स से काफ़ी दूर खुला हुआ है या नज़दीक खुला हुआ है, इस बात का मेरे को संज्ञान नहीं है। वो वहाँ की अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग जगह हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। थैंक यू।